आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में इमली खाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इमली का नाम सुनते ही गर्भवती महिला के मुंह में पानी ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गर्भावस्था की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में इमली खाने का इतना ज़्यादा मन करता है कि क्या ही बताएं। तो चलिए जानते हैं कि क्या गर्भावस्था में इमली खाना सेफ है या नहीं, क्योंकि आपने काफ़ी बार सुना होगा ऐसे पुराने लोगों को कहते हुए, यानी दादी माँ नानी माँ को कहते हुए, इमली ज़्यादा मत खाओ, ये अच्छा नहीं होता है और इमली खाने से तुम्हें बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो बात आती है गर्भावस्था की। गर्भावस्था में आखिर आपको इमली खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में आप जो भी खाएंगे उसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो हर कदम यहाँ पर फूंक फूंक कर रखना है और क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आपको पता चल ही गया कि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज़्यादा इमली खाते हैं तो ये नुकसानदायक है, लेकिन अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए यानी बहुत कम खाया जाए तो ये आपके और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, ये आपके और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इमली में विटामिन ए, सी, के, फाइबर और कैल्शियम होता है, जो आपके और आपके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी तरह की दवाएं ले रहे हैं, जैसे कि पैरासीटामोल या फिर और किसी तरह की दवाएं ले रहे हैं, तो उसके 24 घंटे के बाद आप इमली खाएं या फिर अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई भी दवाई लेते हैं तो दवाई के 24 घंटे के बाद ही आपको इमली खाना चाहिए, वरना ये नुकसानदायक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आखिर प्रेगनेंसी में इमली खाने से आपके शरीर को क्या क्या लाभ मिलता है। इमली में सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इमली खाते हैं तो आपके शरीर में या फिर एड़ियों में सूजन हो रहा है तो वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। अगर आपको पेट फूलने की समस्या है या फिर मांसपेशियों में दर्द है तो भी आपको यहाँ पर राहत मिलने वाली है अगर आप इमली खाते हैं सीमित मात्रा में। तो अगर गर्भवती महिलाएं इमली का सेवन गर्भावस्था में करती हैं तो उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज से भी राहत मिल सकती है, यानी उससे बचाव हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो भी आप इमली का सेवन कर सकती हैं, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है तो भी आप इमली का सेवन कर सकती हैं। ये दोनों ही अवस्था में आपकी मदद करेगा, यानी मॉर्निंग सिकनेस यानी कि सुबह सुबह अगर आपको उल्टी, घबराहट, मितली जैसी समस्या है तो भी आप इमली खा सकती हैं सीमित मात्रा में, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद ही रहेगा। ये तो हो गई माँ के फ़ायदे की बात। अब लेकिन बात करेंगे कि शिशु को आखिर किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा, वो भी इमली। तो होगा ये कि जब आप इमली को खाएंगी सीमित मात्रा में तो वो आपके बच्चे की नसों, मस्तिष्क और उसकी मांसपेशियों के विकास में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा, जिसकी वजह से उसका विकास सही ढंग से हो पाएगा। अगर आप गर्भावस्था में इमली खाती हैं तो आपके शिशु के प्री मैच्योर होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी, यानी कि बच्चे के टाइम से पहले जन्म लेने की जो प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को 9 महीने के बजाय 8वें महीने में या 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी कहीं हद तक कम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आखिर इसके नुकसान क्या है। ऐसे तो आपको कहा ही जाता है कि आपको गर्भावस्था में खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा खाती हैं तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ सकती है। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर भी असंतुलित हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो एक कमेंट कर दें। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अपना बेहद ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।